Assalamualaikum dear students of class 10th. Welcome to Speechifier. This is me Mr. मोहम्मद उमर राजा। आज हमने चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करना है डिटेल में। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को साथ हिट करें ताकि कोई भी नई वीडियो तो आप तक पहुँच सके। बात करते हैं पहले एमसीक्यू की, और इसमें क्या आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम चार्ज, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। चार इसके ऑप्शन है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -19, 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -19, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 19 एंड 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 18। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डी है, 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 18। क्योंकि इसको आप देख सकते हैं कि ये कैसे है, फार्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू एन ई, या इसको आप अरेंज कर लें तो N इज इक्वल टू क्यू बाई ई। अब Q जो है वो टोटल चार्ज है जो कि 1 कूलम है, और E जो है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है जो कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -19 होते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -19, तो आपके पास आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर 18। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 6.25 इंटू 10 रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है आपके पास। सेकंड एमसीक्यू में आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 मिली कूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो चार्जेस हैं आपके पास, हर एक का मैग्नीट्यूड 1 मिली कूलम है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। आपने ये बताना है कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कितनी है। चार गिवन ऑप्शंस हैं। ए है 900 न्यूटन, बी है 9000 न्यूटन, सी है 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन और डी है 90 न्यूटन। जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है इसमें बी, यानी कि 9000 न्यूटन। किस तरीके से, ये भी आप देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्र। यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 9 है। Q1 और Q2 दोनों 1 मिली कूलम है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3, फिर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जो वो 1 है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 3 आ जाता है। इट मीन्स का राइट ऑप्शन आपके पास 9000 न्यूटन है। थर्ड एमसीक्यू में आपसे कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, कि दो चार्जेस हैं उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, अगर उसको आप डबल कर दें, डिस्टेंस को डबल कर दें, तो फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, फोर्स क्या हो जाएगी उनके बीच में। ऑप्शन ए है हाफ, कि फोर्स हाफ रह जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है कि 1/4, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन सी है डबल, या फोर्स जो वो 2 गुना हो जाएगी, डबल हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। और डी है 4 टाइम्स, या 4 गुना वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट ऑप्शन आपके पास जो है वो है बी, यानी कि 1/4, यानी कि फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। अब ये कैसे 4 गुना कम हो रही है, यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यूमेरिकली कि एफ फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्र। वन आर डैश, यानी कि नया जो डिस्टेंस है वो 2r डबल कर दिया जाए तो एफ डैश, यानी कि नई फोर्स क्या होगी। अब चूंकि ज़्यादा डिस्टेंस के चेंज करने से फोर्स चेंज होगी, इसलिए जो नया डिस्टेंस है उसको हम आर डैश ले रहे हैं और नई फोर्स जो होगी वो एफ डैश है। यहाँ पे हम इसके लिए फार्मूला बनाते हैं एफ डैश के लिए, तो हमारे पास बन जाता है एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्र। यहाँ पे आर डैश की वैल्यू आप 2r पुट करेंगे, 2r का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर जब मैथमेटिक्स अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई 4r स्क्र। 1/4 को कॉमन ले लें, बाहर ले आएँ, और बाकी जो है के Q1 Q2 बाई आर स्क्र ब्रैकेट के अंदर है। और ये आप देख सकते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है के Q1 Q2 बाई आर स्क्र, ये तो हमारे पास ओरिजिनल फोर्स एफ थी, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ओरिजिनल फोर्स एफ के साथ, तो हमारे पास एफ डैश बन जाती है 1/4 एफ, यानी कि जो नई फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल फोर्स जो एफ थी। तो 1/4 एफ, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है कि 1/4, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। फोर्थ नंबर है कि इफ़ अ चार्ज ऑफ 2 कूलम एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज। आपसे कहा जा रहा है कि एक 2 कूलम का चार्ज है जो एक दूसरे चार्ज 5 कूलम चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये 2 कूलम चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। तो आप यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो इसमें चार गिवन ऑप्शंस हैं कि ए 5 न्यूटन पर कूलम, बी 2 न्यूटन पर कूलम, सी 10 न्यूटन पर कूलम, और डी है 20 न्यूटन पर कूलम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है 5 न्यूटन पर कूलम। अब ये किस तरीके से, ये भी आप देख लें। आपके पास फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज। फोर्स आपके पास 10 न्यूटन है
और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 2 कूलम है। अब देखो वो 5 कूलम चार्ज की विसिनिटी में या उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जो जिस भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैटर नहीं करती। जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो मैटर करता है, और इस टाइम पे चार्ज है वो 2 कूलम है और फोर्स आपके पास 10 न्यूटन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E=F/Q। F की जगह पे आप 10 लिखें, जो चार्ज है वो 2 है, 10/2 यानी कि 5, तो 5 न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस चार्ज के ऊपर। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, 5 न्यूटन पर कूलम। 5 की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इज रिड्यूस टू हाफ, देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम, यानी कि दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर हम हाफ कर दें तो उसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। चार ऑप्शन है, ए के हाफ हो जाएगी, बी डबल हो जाएगी, सी 1/4 हो जाएगी, या डी रिमेन सेम। तो इसका जो राइट ऑप्शन लेते हैं वो ऑप्शन डी है आपके पास, रिमेन सेम। क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कैपेसिटेंस जो होती है वो कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, और वो बाकी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि लाइक प्लेट एरिया, कैपेसिटर की प्लेट्स का जो एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। दो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन होती है या डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, या फिर आपके पास उन दो प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल या डाइइलेक्ट्रिक रखा जाता है। अगर कुछ भी ना हो तो वो एयर डाइइलेक्ट्रिक समझा जाता है। तो उसके ऊपर, उसकी परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि किसी भी लिहाज के साथ कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी होगा कि रिमेन सेम, पोटेंशियल के बढ़ाने से उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फेराड एफ इज़ द यूनिट ऑफ। फेराड जो है वो किसका यूनिट है। इसमें चार गिवन ऑप्शन हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फोर्स, कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लिखते हैं जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी। अब किस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा आपने मेंशन किया हुआ है कि C=Q/V होता है। Q का यूनिट आपके पास कूलम होता है, वोल्ट का यूनिट वोल्टेज का यूनिट या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट जो होता है वो आपके पास फैराड के इक्वल होता है। तो राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सी बनेगा, यानी कि फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 7 MCQ में आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन कैपेसिटेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, कि दो कैपेसिटर्स अगर हैं उनको आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज करेगी, रिमेन सेम, या ऑलवेज इंक्रीज 4 टाइम। कि अगर दो कैपेसिटर्स को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन बी है, डिक्रीजेज। अब ये कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट ऑप्शन बी है, डिक्रीजेज एज 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। लेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 2 फैरेड। जस्ट हमने एक वैल्यू रख रही है 2 फैरेड, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 फैरेड से कम होगी। जब इस फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो 1 कूलम आ रही है, जो कि इंडिविजुअल किसी भी कैपेसिटर से देखें तो उससे कम है, क्योंकि हर एक कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस 2 फैरेड थी, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास 1 फैरेड आ रही है, यानी कि ये डिक्रीज कर रही है। किसी भी वैल्यूज के लिए ये चीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है कि विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चार क्वांटिटीज गिवन है, इनमें से आपने डिसाइड करना है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड लास्ट है डी कैपेसिटेंस। तो इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कहते हैं कि जो ऑप्शन ए है राइट ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि राइट ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E=F/Q। अब यहाँ पे Q तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन F फोर्स जो है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद 9 है कि इफ़ अ कैपेसिटर स्टोर चार्ज ऑफ 10 कूलम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड, व्हाट विल बी चार्ज ऑन कैपेसिटर इफ 20 वोल्ट आर अप्लाइड ऑन इट। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है, छोटा सा न्यूमेरिकल है। आपसे ये पूछ रहा है कि अगर 5 वोल्ट अप्लाई किए जाएं तो कैपेसिटर जो है वो 10 कूलम चार्ज स्टोर करता है। अब ये बताइएगा कि अगर 20 वोल्ट अप्लाई किए जाएं तो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो ये बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं, और उसका राइट ऑप्शन जो वो सी है, 40 कूलम। कैसे है ये आप देख लें यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट ऑप्शन सी है 40 कूलम। और ये कैसे है, सबसे पहले हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं फार्मूला से कि एज C=Q/V।
ठीक है, ये फार्मूला होता है आपके पास। चूँकि फर्स्ट केस को हम डील कर रहे हैं जिसमें चार्ज आपके पास 10 कूलम है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट है, तो हम Q1 और V1 साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, C जो है इक्वल टू Q1/V1, Q1 जो है 10 कूलम है, V1 5 वोल्ट है। यहाँ से आपके पास 2 कूलम पर वोल्ट यानी कि 2 फैरेड कैपेसिटेंस आ जाती है कैपेसिटर की। अब चूँकि वोल्टेज के बढ़ाने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, ठीक है, तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या करना है कि जब कैपेसिटेंस को सेम रखते हुए फार्मूला दोबारा से रिपीट कर देना है कि C इज इक्वल टू Q2/V2 या C मल्टीप्लाई V2 इज इक्वल टू Q2। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो C आपके पास 2 है, Q2 आपके पास 20, C आपके पास 2 था और वोल्टेज 20 है, 2 मल्टीप्लाई 20 इनके 40, तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है 40 कूलम। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं और इसमें आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज टच्ड विद डिस्क ऑफ चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप बट गोल्ड लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप डू नॉट कोलैप्स। कि इन चार चीज़ों को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ टच किया गया है, लेकिन गोल्ड लीफ के जो लीव्स थे वो कोलैप्स नहीं हुए। तो आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पेपर रॉड, बी है स्टील रॉड, बी है स्टील रॉड, सी है कॉपर रॉड और डी है ग्रेफाइट रॉड। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो है पेपर रॉड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाकी तीनों के तीनों कंडक्टर्स हैं, स्टील, कॉपर, ग्रेफाइट, लेकिन पेपर है जो वो इंसुलेटर है या नॉन कंडक्टर है, इसकी वजह से लीव्स कोलैप्स नहीं करते। हम इसके बारे में लिखते हैं कि आप देख लें ज़रा। हम कहते हैं कि राइट ऑप्शन जो है वो ए है पेपर रॉड। वजह क्या है? पेपर रॉड इज़ एन इंसुलेटर और यू कैन से नॉन कंडक्टर विच डज नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू इट, जो चार्जेस को फ्लो नहीं करने देता अपने अंदर से। सो लीव्स डू नॉट कोलैप्स, और लीव्स कोलैप्स नहीं होंगे। ज़ाहिर है लीव्स कोलैप्स इस वजह से करते हैं कि डिस्क के चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं रॉड में, अगर कॉपर का, ग्रेफाइट का या स्टील का रॉड है, और वहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ चार्जेस है वो कम हो जाती है लीव्स पे, तो वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन थी वो कम हो जाती है, इस वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन पेपर रॉड को अगर आप डिस्क से टच करेंगे तो चूंकि चार्जेस पेपर रॉड में फ्लो नहीं कर सकते, पेपर रॉड एक नॉन कंडक्टर इंसुलेटर है, इस वजह से लीव्स की डाइवर्जन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए है पेपर रॉड। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में डेफिनेटली इसको डिस्कस करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।